आज मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज ऊपर से नीचे काफी जोर से गिरे थे। बैंक निफ्टी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तकरीबन 800 पॉइंट डाउन था और निफ्टी 300 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों बैंक निफ्टी और निफ्टी आज वीक थे, उसके पीछे का रीजन क्या था, हमने किस तरह से अपना एनालिसिस शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो उसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं। और साथ ही हम एक स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जो मुझे पोजिशनल कॉल में काफी अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में वो स्टॉक 10 से 20% के रिटर्न इजीली दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के गिरने का जो मेन रीजन था वो था यूएस मार्केट से आई एक बुरी खबर। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये उतनी बुरी खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में आज पैनिक हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इंपैक्ट और आते हुए हमें दिखाई दे सकता है। यूएस मार्केट से बुरी खबर यह आई है कि फिच रेटिंग एजेंसी ने यूएस मार्केट के लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग को AAA से डाउन करके AA कर दिया है और इसी वजह से यूएस मार्केट के फ्यूचर्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। और मेरे हिसाब से यही वो रीजन था जिसने हमारे मार्केट में पैनिक क्रिएट किया और हमारे मार्केट में भी फॉल देखने को मिला। हालांकि मार्केट थोड़े से संभलने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और बैंक निफ्टी हमें 596 पॉइंट के लॉस के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी तकरीबन 207 पॉइंट के लॉस के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो मेरा कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है, वो ये है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,995 के लेवल पर, यानी कि 45,000 के लेवल पर जो क्लोज होना चाहिए था वो क्लोजिंग हमें नहीं मिली है और 45,000 के नीचे या 44,850 के नीचे बैंक निफ्टी का जाना बैंक निफ्टी के लिए वीकनेस का संकेत देता है। इसी तरह निफ्टी के लिए 19,700 के नीचे की क्लोजिंग वीकनेस का सिंबल है। तो अभी हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं कि हमने आज किस तरह से मार्केट के बारे में डिस्कशन किया था लाइव आवर्स में। दोस्तों, मार्केट जब ओपन हुआ था मॉर्निंग में मैंने मैसेज किया था कि बैंक निफ्टी 250 पॉइंट डाउन है जबकि निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है। मैंने 9:37 पर यह इन्फॉर्म किया था कि सेंटिमेंट्स अब नेगेटिव हो गए क्योंकि हम 45,400 के नीचे वर्क कर रहे हैं और मैंने कॉन्स्टेंटली अपने वीडियो में यह कहा है कि बैंक निफ्टी अगर 45,400 के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है। और वही देखिए, उसके बाद वही हुआ कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया। मैंने 45,280 के लेवल पर भी इन्फॉर्म किया था कि अगर इसके नीचे हम निकलते हैं तो और वीकनेस आ सकती है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे भी यह नहीं पता था कि मार्केट में इतनी बड़ी वीकनेस आ सकती है। लेकिन यस, मार्केट कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आ रहा था और छोटे मोटे पुलबैक जो भी आ रहे थे उस पे भी मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आज हमें मिली है वो है 44,995 का लेवल और ये कल के मुकाबले तकरीबन 596 माइनस में जाकर बंद हुआ है। जैसा कि मैंने कहा है कि हम क्लोज हुए हैं 45,000 के नीचे। हालांकि ये सिर्फ 4 पॉइंट की बात है तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट हम 45,000 के आसपास जाकर बंद हुए हैं और ये मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। अब देखिए, हमको ट्रेड कैसे करना है कल के दिन या आने वाले दिनों में। अगर मैं पोजिशनल बात करूँ तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ये लेवल बनता है 44,500 का। तो अगर बैंक निफ्टी कल भी वीक दिखाई देता है तो 44,500 के लेवल पर हमको अलर्ट होना है क्योंकि इस लेवल पर हमको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट का और डाउनफॉल देख सकते हैं। याद रखिए, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज ही ट्रेंड दिखा दिया है तो हो सकता है कि कल हमें बैंक निफ्टी में बड़े मूव्स देखने को ना मिले। लेकिन ये बड़े मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को अब हमेशा हर्डल फेस करने पड़ेंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए देखिए, ये जो लेवल है 45,300 का लेवल, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल है। लेकिन तेजी हमें तभी करना है जब हम 45,500 के ऊपर टिकने में कामयाब होते हैं। अनलेस एंड अनटिल वी स्टे अबव 45,500 वी वोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ पुलबैक इन द मार्केट। एक छोटे मोटे करेक्शंस और छोटे मोटे पुलबैक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन नई तेजी हमको तभी करना है जब 45,500 के ऊपर हम निकलते हैं। अब देखिए किस तरह से हमें कल ट्रेड बनाना है। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हमें 44,500 के आसपास है। कल के दिन ये जो लेवल है 45,500 के आसपास का लेवल, ये लेवल हमारे क्रूशियल है और ये वो लेवल है जहां से हम आज गिरे हैं 45,400 का। 45,400 के नीचे जब तक हम रहेंगे बैंक निफ्टी में तब तक हमें वीकनेस के बारे में सोचना है। हर पुलबैक पर मार्केट में प्रेशर बन सकता है तो हमें यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड नहीं ढूंढना है।
हमें सेल साइड के ट्रेड के बारे में सोचना है जब तक हम इस लेवल के नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन कल अगर इस लेवल पर ओपन होने के बाद हम नीचे की तरफ फिसलते हैं तो आज का जो लेवल था तकरीबन 44,700 का, इस लेवल को हमें कीनली वॉच करना है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक फॉल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर बैंक निफ्टी 200 से 300 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर हमको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, तो हमें उसके हिसाब से प्लान करना होगा। लेट्स से कल अगर हम काफी ऊपर ओपन होते हैं किसी भी रीजन से 45,400 के आसपास ओपन होते हैं, तो ये लेवल जब क्रॉस करेगा और इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करने लगेगा, इनफैक्ट आई विल से कि 45,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लगते हैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स, तो फिर आप पॉजिटिव ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, जहां पे हमारे टारगेट होंगे 45,800 तक के। तो ये टारगेट हमको मिल सकता है अगर हम 45,500 के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब होते हैं। अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर, यहाँ पर क्लोजिंग है 19,526 के लेवल पर। देखिए निफ्टी के लिए 19,400 का जो लेवल है, ये लेवल काफी क्रूशियल है। अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर निफ्टी 19,300 से लेकर 19,200 की तरफ जा सकता है। और जिस तरह से हमने यहाँ पर एक अपसाइड टेरिटरी बनाई थी, हो सकता है हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे 19,200 के आसपास। निफ्टी में अब तेजी हमें तभी दिखाई देगी जब हम 19,700 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, और अभी हम 19,526 में हैं, तो तकरीबन 175 हम पॉइंट्स दूर हैं निफ्टी में उस तेजी की तरफ से। अभी हम हैं निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। अगर कल निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है जहां पर क्लोज हुआ है, तो हमें 19,400 के लेवल को वॉच करना है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो डाउन साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है 19,300 से लेकर 19,200 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ आता है, तो हमें 19,700 के लेवल तक कोई ट्रेड नहीं करना है अपसाइड का, क्योंकि वहां पर अपसाइड में मार्केट में कंटिन्यूसली प्रेशर मिल सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग कि 19,700 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते हैं निफ्टी में, अपसाइड का ट्रेड हमें नहीं ढूंढना है। हाँ, लेकिन 19,700 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है और कॉन्स्टेंटली उसी लेवल पर होवर करता है, और अगर नीचे का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है या फिर एक आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, तो डेफिनेटली 19,750 के स्टॉप लॉस के साथ एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जहां पर टारगेट हमारे हो सकते हैं 19,550 के लेवल तक। तो कल वीकली एक्सपायरी है, आपको कॉशियस होना है और अप साइड के ट्रेड को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। और अगर डाउन साइड में हम 19,400 के नीचे निकलने लगते हैं, तो वहां पर आप डाउन साइड का पोजीशन बना सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी मार्केट वीक ओपन हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस एक स्टॉक की जो मुझे अच्छा लग रहा है पोजिशनल बेसिस पर, और आने वाले दिनों में वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों ये है चार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का। ये डेली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जोन है, इस जोन में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में मार्केट ऊपर आया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम तकरीबन 95 रुपीज में जो है यहाँ पर एक वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिला, और उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ तकरीबन 120 के लेवल तक आ चुका है। इस स्टॉक की खास बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए, सिर्फ एक कैंडल को अगर मैं इग्नोर कर दूं, जहां पर बड़ा फॉल दिखा था और काफी वॉल्यूम के साथ हुआ था, तो बाकी जितने भी फॉल आए हैं वो छोटे वॉल्यूम के साथ आए हैं। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर मार्केट में माल को सेल किया है वो वीक हैंड्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बाय किया है बड़े वॉल्यूम के साथ में। आज भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये वर्क कर रहा था और तकरीबन 1% अपसाइड के साथ जाकर बंद हुआ है। याद रखिए, जब मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ आया हुआ है और वहां पर कोई स्टॉक अगर पॉजिटिव है विथ वॉल्यूम्स, तो समझ लीजिएगा कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। यहाँ पर 95 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री की जा सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 135 से लेकर 140 के लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।